हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड बुक है और उसी में हम चैप्टर देख रहे थे ईश्वर से अनुराग। और मैंने आपको बताया था ईश्वर से अनुराग का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति झुकाव, ईश्वर के प्रति समर्पण। उसी को हमने क्या कहा, ईश्वर से अनुराग। अब बहुत सारे संतों के विषय में हमने पढ़ा। जैसे हम कल देख रहे थे महाराष्ट्र में आपके नामदेव हुए, एकनाथ हुए, ज्ञानेश्वर हुए, तुकाराम हुए, वैष्णव हुए, इन संतों को। आइए सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के संत। इसकी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के संतों। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेक संत हुए, कवि हुए हैं, जिनकी सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज जन मन में को प्रेरित करते हैं। कह बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने बहुत सरल और आपकी मराठी भाषा में लिखा है ये सारी चीजें हुई, ठीक है, और आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक, उन संतों की सबसे महत्वपूर्ण थे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ठीक है, सूखीबाई जैसी स्त्रियां भी चोखामेट के परिवार में थी, जो अस्पष्ट समझी जाने वाली महार जाति की थी। कुछ ऐसी थी स्त्रियां भी इनमें शामिल थी जिनको बड़ा अछूत माना जाता था, वो भी इस जाति के अंदर क्या थी, आपका शामिल थी। ठीक, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा परगण पुरुष के विट्ठलपुर यानी कि विष्णु के रूप में, भगवान विट्ठल को आप देखेंगे ये भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। ठीक, पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर के विचारों पर केंद्रित था। कैसा है, जो व्यक्तिगत है, आदमी का जो केंद्रित है, देव है, उसी पर एक व्यक्तित्व था। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता को, ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। यहां तक कि उन्हें संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया है और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने में विनम्रता, जरूरतमंदों के साथ स्थायी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। क्या किया है, जीवन बिताने को उन्होंने अधिक पसंद किया है। उन्हें इस बात पर बल दिया है कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को लेना है। क्या है, दूसरे दुखी को बांट लेना है। इससे एक मानववादी विचारधारा का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तेरे ना काहीं, पीर पराई जाने नारे। अब देखिए, ये प्रसिद्ध गुजराती संत थे, ठीक, नरसिंह मेहता। और आपको पता होना चाहिए यही महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था, वैष्णव जन जाने तो ते ही कहीं, पीर पराई जाने नारे। तो ये आपको थोड़ा इसमें समझना है और ये आपको देखना है। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये जो सामाजिक व्यवस्था है उन पर वो कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक, उन प्रश्न चिन्हों को हम समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा ये वो दौर है जब इसमें भक्ति परंपरा के नई शाखा उपजित हो रही है। क्या हो रहा है कि नई शाखा निकल रही है। उन नई शाखाओं का ज्ञान, अभिप्रेरणा सब किसके प्रति है, ईश्वर के प्रति। किसके प्रति है, ईश्वर के प्रति है। संत तुकाराम एक अभाग यानी के मराठी भक्ति है। दीन दुखी पीड़ित को अपना समझता है वही संत है। कह रहे हैं जो दीन दुखी को अपना समझता है और कहता है कि उसके दुख को समझ रहा है, वही संत कहलाने लायक है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परिव्यक्ति को अपने दिल में लाए रखता है। वह दास भी है, अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है, जो चमुखों के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग है, दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया है, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं स्थिति स्वीकार करके देख लो। हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है,
इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो मेरे घर में खा चुके हो, तुमको कैसे इनकार कर सकता हूं। चोखा का बेटा कारमोला पूछता है, तुम्हारी ऐसी जिंदगी क्यों दी है, तुमने ऐसी जिंदगी क्यों दी है। अब देखिए, गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपको ऐसा जीवन क्यों मिला है। ठीक, उसी पर बात चल रही, ठीक है, ये आपको देखना है। देख लिया, आगे बढ़ जाए। अब आपने कुछ नाम सुने होंगे, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। कुछ नाथपंथी होते हैं, कुछ सिद्ध होते हैं और कुछ योगी होते हैं। इस परंपरा को समझना बड़ा गूढ़ रूप है, बड़ी गूढ़ परंपरा है। ठीक, देखिए, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे हैं, कह रहे हैं कि इस काल में ऐसे अनेक धार्मिक समूह उभरे हैं जिन्हें साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म कर्म कांडों, अन्य बनावटी पहलू तथा सामाजिक व्यवस्थाओं की आलोचना की है। कह रहे कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सामाजिक आलोचनाएं की हैं कि जो आपके रूढ़िवादी विचार, रूढ़िवादी जो सिस्टम बना हुआ है, इसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे पहलू ऐसे हमें सुझाए हैं और बहुत सारे पहलू हमको दिखाए भी हैं। अन्य बनावटी पहलू तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचारी और योगी जन उल्लेखित हैं। उन्हें संसार का परित्याग करने में सामर्थ्य किया है। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। कह रहे हैं कि ये सब चिंतन मनन है और उनका एक हो जाना ही क्या है, आपका एक मोक्ष मार्ग है। अगर आप किसी के सकारात्मक के प्रति ऊर्जा में अगर आप उनका चिंतन मनन करते हैं, उनको धारण करते हैं, उनको सोचते हैं, तो ऐसे धारण करने मात्र से ही क्या हो जाता है, आदमी की मुक्ति हो जाती है। आदमी का जो मार्ग है वो बड़ा स्पष्ट और प्रदर्शित हो जाता है। इसके लिए उन्हें योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर में कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। क्या दिया है? इन सभी की प्रशिक्षणता पर आपका बल दिया है। ठीक, ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा कई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना भक्ति में मार्ग धर्म के लिए आधार बना। और कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी आलोचना थी जो धर्म के मार्ग पर आधार बना और आगे चलकर उत्तरी भारत में अधिक लोकप्रिय भी आपका हो गए। ठीक, तो इन लोकप्रियताओं को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं। क्लियर है? ये कैसी लोकप्रियता थी, क्या उनका उदाहरण था। तो नाथपंथी और सिद्धों को आप देख सकते हैं। सिद्ध अलग होते हैं, नाथपंथी अलग होते हैं, योगी अलग है, लेकिन है सब एक ही शाखा, एक ही वृक्ष के पौध की शाखाएं। ठीक, चलिए, अब ऐसा ही है इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं और सिर्फ कुछ आपके सूफी मत भी हैं, और इस्लाम धर्मों को और सूफी मतों को थोड़ा सा हम लोग इसमें गौर करके देखेंगे। कह रहे संतों और सूफियों में बहुत समानता थी। कह रहे जो आपके सूफी संत हुए हैं, ठीक, और सूफियों में काफी समानता थी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्हें आसपास के विचारों का आदान प्रदान किया, उन्होंने अपनाया, यानी कि एक दूसरे ने, संतों ने सूफियों को, सूफियों ने संतों ने अपनी चीजों को ट्रांसफर किया है। मुस्लिम सूफीमान रहस्यमयवादी थे। क्या जो सूफी मुसलमान थे वो क्या थे? रहस्यमयवादी, यानी कि मिस्टीरियस पर चीजों को बात करते थे। और ऐसे ही अनुराग भक्ति आपकी परंपरा में भी हमने रहस्यमयवादी चीजों पर बात की। ये वे धर्म के भारी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भावना रखने पर बल देते हैं। क्या करते हैं? आडंबरों को ही एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति और मनुष्य में दया रखने पर बल देते हैं कि आप ईश्वर के प्रति प्रेम रखिए, भक्ति रखिए और मानव के प्रति दया रखिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ा सरल और सहज हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीजें करना। ठीक, तो
आप इस भक्ति परंपरा को, इस लाइन को, इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इस भक्ति परंपरा को गौण रूप आप देख सकते हैं कि क्या है इस भक्ति परंपरा का गौण रूप। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप इतना कर पाते हैं और इतना देख पाते हैं तो सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ जाएं। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक ही भगवान यानी कि एक ही अल्लाह के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण दृढ़ता से प्रचार किया है। अब उन्होंने क्या कहा कि एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, और ना जाने कितने सूफी संतों मतों ने क्या कहा है कि एक ही प्रभु है, एक ही भगवान है। तो इस्लाम धर्म किस पर टिका है? एकेश्वरवाद यानी कि केवल एक ही सर्वोपरि है। सिख धर्म भी इस पर टिका है, एकेश्वरवाद, निराकार रूप, सद्गुण रूप का अकाल पुरुष है। इसी के विषय में तो बात कर रहा है सिख धर्म भी। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्रता कानून यानी कि शरिया यानी कि पवित्र कानून को क्या बोलते हैं मुस्लिम धर्म में? शरिया। इस्लामिक धर्मशास्त्र में विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। जब सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया तो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बल दिया। कह रहे कि जैसे ही आपका जटिलता आने लग गई थी इस्लाम धर्म में, तभी सूफियों ने क्या दिखाया? एक नया रास्ता दिया। और ये रास्ता क्या था? ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया कि व्यक्ति अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर भी अगर समर्पण करता है तो उसे ईश्वर की, अल्लाह की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार कर दिया है। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से आपका जुड़ा रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतम के साथ जुड़ा रहना चाहता है। यानी कि वो भगवान से किस प्रकार जुड़े हैं? जिस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ बिना दुनिया की चिंता करे हुए जुड़ा रहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोगों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया है। यानी कि उनकी विचार क्या है, क्या उन्होंने महसूस किया है, इन्होंने इस सबको विचार किया है। गद एक विस्तृत साहित्य है। कई हिस्से कहानी इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजल, रुमानी, सादी नाम से उल्लेख है। ठीक। नाथपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यहां आते हैं। एक दुनिया के अलग प्रति नजरिया अपनाने के लिए अपना दिल सिलखाया जाता है, जिन्हें उन्हें किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी के नाम का जाप, चिंतन, समा यानी के गाना, रस यानी के नृत्य, ठीक, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण करने के जरिए इनको प्रशिक्षण रीति विकसित की जाती है। अब देखिए इनमें भी क्या है, आप देखेंगे सूफियों ने क्या सिखाया है। सबसे पहले औलिया यानी कि पीर की देखरेख में जिक्र यानी कि नाम का जाप कैसे होता है। चिंतन क्या है? समा मतलब गाना। हम कहते हैं ना समा बांध दिया, तो समा का मतलब है गाना, राग बेसिकली। और रक्स का मतलब है नृत्य। कहते हैं ना मैं रक्स करूंगी अपने हुजूर को, तो रक्स का मतलब है नृत्य करना, कि मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी किसके लिए? अपने उस प्रभु के लिए, उस अल्लाह के लिए। ठीक। तो नीति चर्चा की है सांस पर नियंत्रण की, कैसे आप अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रशिक्षण पर विस्तृत रीतियों का विकास किया है। इस प्रकार से आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलों का दुरुपयोग हुआ है। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश और धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा सा अलग तरीके अपनाए गए हैं। कैसे हैं? थोड़ा सा अलग इनमें अपनाया गया है। तो ऐसे ही एक चित्र है आदमदीदी सूफी का। देखिए तो सूफी और संत लगभग एक जैसे हैं, बस धर्म है अलग अलग। एक ईश्वर को मानता है, एक अल्लाह को मानता है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? एक ही परम सत्ता, एक ही परम शक्ति। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो अभी जितना नाथों के विषय में पढ़ा है, सिद्धों के विषय में पढ़ा है, योगियों के विषय में पढ़ा है, सूफी मत परंपराओं के विषय में पढ़ा है, महाराष्ट्र में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, क्लियर है। इसके विषय में कुछ पूछना है पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए इसमें आप हो गया बच्चों, नाथों को, सिद्धों को,
और सूफी संतों के विचारों को देखा आपने, पढ़ा, थोड़ा सा अजीब सा अद्भुत सा लगेगा आपको कि कैसी परंपरा है, लेकिन जब आप इनको बैठोगे, सुनोगे, इनके मत आप देखोगे तो बड़े आपको रहस्यमयवादी लगेंगे, मिस्टीरियस जैसी फील होगी। कह रहे कश्मीर में 15 से 16वीं शताब्दी में सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ को स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, ठीक, वली कहते हैं अल्लाह के दूत को, जिन्हें नारद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ने और कश्मीर के लोगों को जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं, तो सबका अलग अलग है। अब देखिए, कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। अब देखिए, कुरान का एक पन्ना है, एक लिपि है, पांडुलिपि है तो मतलब हाथ से लिखी गई लिपि होगी। देखिए इसको, कुरान शरीफ का एक पन्ना है, आप इसको लिखिए। कह रहे हैं कि 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। कहां से आए? मध्य एशिया, मिडल एशिया। तो आपको मध्य एशिया को देखना है कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक, इनको आपका गौर करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले सूफी संत आपका सिलसिला में सबसे पहले कौन से संत भारत आए थे? अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन आए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम सुना है? पढ़िए बच्चों, पढ़िए, थोड़ा जानिए आप लोग इनके विषय में भी। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का साथ ही उस समय दिल्ली में भी समय मजबूत हुआ जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े सूफी संत का केंद्र बन गया। ऐसा नहीं था कि केवल दिल्ली सल्तनत में आपके सल्तनत ही मजबूत हो रही थी, नहीं, उस समय बहुत सारे सूफी संतों के सिलसिले और खास कर चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावित था। इसमें औलियाओं का एक लंबी परंपरा थी। इसे बोलते थे औलिया। आज भी सुना होगा ना कि बोलते तू बड़ा औलिया है। औलिया का मतलब जानते हो? पीर फकीर संत, ठीक। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी और पंजाब के बाबा फरीद, ठीक, और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलमर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड में ही एक पढ़ते हैं, इन्हीं से संबंधित हैं, आपको उनका नाम बताना है, वो कलियर शरीफ में है, ठीक है, ध्यान रखना है। देख लिया? कह रहे सूफी संत अपने खानाओं में विशेष बैठकों का आयोजित करते थे, ठीक, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात माने बड़े वर्ग के लोग और आम लोग शामिल होते थे। इन खानाओं में आते थे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाते थे, संतों का आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर आपका चलते थे। अब देखिए, उसकी एक इमेज हमारे सामने है, आप इसको देखिए। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती है जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है, और ऐसा होता था बच्चों। सूफी संतों की दरगाह का एक तीर्थस्थल बना है जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठा होते हैं। ऐसे होते हैं हजारों, ईमान धर्म, सबका अलग अलग ईमान है। मान, ईमान, धर्म। देखिए, ईमान हर व्यक्ति का अलग होता है, ठीक, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन धर्म, अगर आप एक धर्म को मानने वाले हैं उसमें भी कई का ईमान अलग हो सकता है। देख लिया? चलिए, इसको देखिए। मालिक का मतलब प्रभु। देखिए, हम बोलते हैं ना मालिक की खोज, ठीक, हम कहते हैं प्रभु की खोज, ठीक। जलालुद्दीन रुमानी तेहरवी, देखिए, कहीं रुमानी लिखा है, कहीं चिश्ती लिखा है, कहीं नक्शबंदी लिखा है। जैसे ही हिंदू धर्म में आप शैव वैष्णव पंथ देखेंगे, इसी तरह से वहां चिश्ती संप्रदाय, रुमानी, नक्शाबंद आपको मिलेंगे, ठीक। तो कह रहे हैं 13वीं शताब्दी के महान सूफी शायर था, वह ईरान से आपका रहने वाला था। उसने फारसी भाषा में काव्य रचना की। उनकी कीर्ति का उदाहरण है क्या?
वही ईसाइयों की सूली पर नहीं था, हिंदुओं के मंदिर में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, न ही वो ऊंचाइयों में न मिला, न वो खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा में भी गया, वो वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दर्शन एक दिन से पूछा, एक दिन ने की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका और यहीं उसकी जगह थी, मैंने उसे पाया और वो कहीं नहीं था। देखिए, ये बहुत अच्छा लिखा है। जलालुद्दीन रूमानी लिखते हैं कि मैं तो मंदिरों में गया, मैं तो मस्जिदों में गया, मैंने गुरुद्वारों में देखा, मैंने उसको चर्च में देखा, मंदिर में देखा, मैंने काबा में देखा, मक्का में देखा, मुझे कहीं नहीं मिला मालिक। सब जगह देखे है, कहीं कुछ नहीं था, खाली पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर, अपने दिल के अंदर झांक के देखा तो वो तो मेरे अंदर था और मैं उसको कहां ढूंढ रहा था? दुनिया में अलग अलग ढूंढ रहा था। क्लियर है? और यही कारण है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा निषेध है। ठीक है? वो क्या मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह कहां है? हमारे हृदय में समझाया हुआ है। और ना जाने कितने ऐसी भक्ति परंपरा के लोग हैं हिंदू धर्म में भी, तो ये कहते हैं कि कहीं नहीं है भगवान, भगवान हमारे अंदर है। कहते हैं ना, जब भी किसी को खोज करना हो, अपने अंदर की आत्मा को खोजे, उसके अंदर ही आपका हृदय बसा है। यही भगवान है जो हमारे अंदर जीव बात करती है, जो जीव आत्मा है, यही भगवान है। क्या है? यही जीव आत्मा है जो क्या है? भगवान है। देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलिए, देख लिया। तो ये था आपका भक्ति परंपरा और प्रभु की मालिक की खोज। ठीक। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, अब ये तो आप साउथ का भी देख लिए, मुस्लिम धर्म में भी जितने भी आपके बदलाव हुए धार्मिक कानून को देख लिए। अब उत्तर भारत का भी जिक्र हम लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणवाद भी था, सूफीवाद भी था, सारे मत, नाथ परंपरा, सिद्ध योगी। अगर कहीं सब कुछ मिक्सर मिलेगा तो आपको उत्तर भारत में सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। कहां मिलेगा? उत्तर भारत में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए, तो इनको हम लोग जो है फिलहाल कल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का इतना ही हम लोग ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा अगर किसी को कुछ पूछना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आया है, चलिए एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको ये पढ़ के आना कि नाथपंथी क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं और योगी क्या होते हैं, इनके विषय में आपको पढ़ना है। और फिर आपको मुझे बताना है कि नाथ कौन है, सिद्ध कौन है, योगी कौन है। क्लियर है? आपको इनके विषय में पढ़कर मुझे बताना है। चलिए, तो यहां से ही हमने अपने चैप्टर को शुरू किया था। किसी का कोई डाउट है एक बार पुनः देख लीजिए, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी कोई आपको क्वेरी नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।